शुक्रवार को जिस तरीके से रावलपिंडी कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के सबसे बड़े घोटाले शराब घोटाले पर फैसला दिया, ये सचमुच सबको चौंकाने वाला था। लेकिन इस फैसले के तुरंत बाद, इस फैसले के आने के बाद पूरा देश जहां हैरान है, वहीं अमित शाह का प्लान 2 शुरू हो चुका है। और ये प्लान 2 जानते क्या है? ये प्लान 2 ये है कि आखिर इस तरीके के फैसले देने वाले जज कैसे यहां तक पहुंचते हैं या इनका कारण क्या होता है। हम ना तो अदालत की कार्रवाई पर कुछ बोल रहे हैं, ना किसी अदालत पर कुछ बोल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कोई नया मामला नहीं है। ऐसे मामले होते रहे हैं। जब जब अदालतों के फैसले ने पूरे देश को, पूरे समाज को चौंका दिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें निकलकर जो आती है वो बात यह है कि क्या जज भी विचारधारा से प्रेरित होते हैं? क्या जजों की भी विचारधारा होती है? और क्या विचारधारा इतनी हावी हो चुकी होती है दिमाग पर कि वो उन फाइलों को भी नजरअंदाज कर देते हैं जिन फाइलों में सबसे बड़े जुर्म की तस्दीक लिखी होती है। अब आप सोचिए, एक फाइल जिस पर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया कि इसमें घोटाला हुआ, एक घोटाला जिसमें 100 करोड़ रुपया देने वाला व्यक्ति, जी हां, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं, 100 करोड़ रुपया देने वाला व्यक्ति, क्योंकि यह पूरा मामला ईडी और सीबीआई की दोनों की फाइलों में दर्ज है। 100 करोड़ रुपया रिश्वत के तौर पर अरविंद केजरीवाल को देने वाला व्यक्ति कौन था जानते हैं? किसने दिया था? 100 करोड़ की डील के कविता के साथ हुई थी, लेकिन पैसा किसने दिया था? दरअसल यह पैसा 100 करोड़ रुपया के कविता के चार्टर्ड अकाउंटेंट बुच्ची बाबू ने दिया था। और बुच्ची बाबू इस पूरे मामले के अंदर न केवल जेल गए, जेल जाने के बाद उन पर केस चला, वो केस के एक्यूज्ड हैं इसमें, जिनको कल उन 23 लोगों में वो भी शामिल है, बुच्ची बाबू। उन्होंने अपने इकबालिया बयान में अदालत को कहा, सीबीआई को कहा, ईडी को कहा, अभी तो ईडी का केस तो बाकी है ना, तो उसमें तो अभी उनकी फाइलों में तो दर्ज है, ये तो सीबीआई वाले मामले में हुआ। उसमें कहा उन्होंने कि मैंने 100 करोड़ रुपया के कविता के कहने पर अरविंद केजरीवाल को दिया, इसमें से 42 करोड़ रुपया गोवा चुनाव में भेजा गया था, और वो भी चार्टर्ड प्लेन से। अब आप सोचिए, विचारधारा हावी हो गई। खैर, ये विचारधारा हावी हो गई, इसके बारे में हम आपको बताएं, लेकिन इससे पहले आप ये समझ लीजिए, ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले और कई मामले हुए जिन्होंने पूरे समाज को चौंका दिया और जिन्हें बाद में सुधारा गया। कल चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा भी है कि जो निचली अदालतें जो गलतियां करती हैं या जो नजरअंदाज करती हैं, उसके लिए ऊपरी अदालतें इसी काम के लिए बैठी। सीबीआई हाई कोर्ट पहुंच चुकी है, बहुत जल्दी फैसला आएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, ये फैसला अब ऐसा बन चुका है कि इस पर अभी फैसला आना बाकी है, क्योंकि सरकारों को यह सोचना होगा कि आखिर जब किसी के दिमाग पर विचारधारा हावी हो जाती है तो उसके फैसले ऐसे ही होते हैं। खैर, आप यहां पर हम ये बताते हैं आपको कि अब तक जज साहब के फैसले जो जिस तरीके से थे, सितंबर 2024 में केजरीवाल को जमानत मिली थी 2024 में, और मार्च में उनकी गिरफ्तारी हुई और सितंबर 2024 में उन्हें जमानत मिली। अक्टूबर 2024 में इसके बाद, जब आपको याद होगा, एक जज साहब और आई थी, उन्होंने भी जमानत दे दी थी, उस पर बड़ा बवाल मचा, फिर गए, कैंसिल कराई, सीबीआई को जाना पड़ा वहां। लेकिन सबसे बड़ी बात यह, अक्टूबर 2024 में जज साहब जितेंद्र प्रताप सिंह का ट्रांसफर हुआ, और ट्रांसफर होने के बाद वो एडिशनल जज बनकर यहां आए। एडिशनल जज बनकर यहां पर आए
नवंबर 2024 में केजरीवाल के सबसे खासम खास, अरविंद केजरीवाल के सबसे खासम खास व्यक्ति, जिसने करोड़ों का घोटाला किया, जो दिल्ली दंगों का के अंदर शामिल था, दिल्ली दंगों का भी आरोपी था, अमानतुल्लाह खान। अमानतुल्लाह खान को भी इस मामले में इन्हीं जितेंद्र प्रताप सिंह ने जमानत दी 2024 में। वो आरोपी रहे हैं और उनको मनी लॉन्ड्रिंग के केस में इन्हीं जज साहब ने जमानत दी। आम आदमी पार्टी के थे, अरविंद केजरीवाल के खासम खास है, आज भी उनको भी जमानत इन्होंने दी। खैर, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मार्च 2025 में बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा की एक मानहानि केस की एक एप्लीकेशन थी, अर्जी थी, इन्हीं जज साहब ने खारिज कर दी। समझते जाइएगा विचारधारा, इन्हीं जज साहब ने खारिज कर दी, यहीं से खारिज हुई। अब आप सोचिए, अब आया फैसला इसका तो इन्होंने सिरे से केस ही खत्म कर दिया, जबकि इससे पहले कि जितनी भी वो अदालतें थी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा 338 करोड़ रुपए का साफ दिखाई दे रहा मनी ट्रेल, और हाई कोर्ट ने कहा कि इस केस में बहुत तेजी से काम होना चाहिए, बड़ा घोटाले का सबसे बड़ा मामला है। खैर, आपको हम यहां बताते हैं, ऐसे बहुत सारे मामले लगातार होते रहे। आपको याद होगा जेसिका लाल हत्याकांड, जिसमें आरोपी निचली अदालत से छूट गए और उन्हें बाद में फिर से ऊपर अदालतों ने फिर अंदर भेजा। इसके बाद सज्जन कुमार, जो कांग्रेस नेता थे सज्जन कुमार, वो भी 84 के दंगों में छूट गए थे, लेकिन बाद में बड़ी अदालतों ने उन्हें फिर अभी तक जेल के अंदर। मशहूर क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू निचली अदालत से साफ बच गए थे, लेकिन बड़ी अदालत ने फिर उन्हें जेल भेजा। जयललिता, उनके मामले में भी ऐसा ही हुआ था। प्रियदर्शनी मट्टू हत्याकांड, इसके अंदर भी ऐसा ही था। ओम प्रकाश चौटाला, उसमें भी ऐसा ही हुआ। आप सोचिए ये सब क्या था, लेकिन सबसे चौंकाने वाला फैसला, जिसके अंदर सारी चीजें, सारे सबूत, सारी बातें मौजूद हैं, और वो जो अरविंद केजरीवाल बार बार कहा करते थे ना, 5 पैसे नहीं मिले, सिर्फ उसको सच मान लिया गया। जबकि आप याद कीजिए, जब ये केस चल रहा था, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, जिस वक्त इसकी जमानत का अरविंद केजरीवाल की का चल रहा था मामला, उन्होंने कहा कि अगर किसी की हत्या हो जाए और उसकी डेड बॉडी ना मिले तो क्या आरोपी बरी हो जाते हैं, उन पर हत्या का केस नहीं चलता है। बिल्कुल ऐसा ही था, और केजरीवाल इस बात के लिए बड़े कॉन्फिडेंट थे, क्योंकि शातिर चोर, दिल्ली का सुपर चोर, पूरी प्लानिंग से काम कर रहा था, किसी फाइल पे साइन नहीं करता था, किसी फाइल पे नहीं, साइन दूसरे लोग करेंगे, प्लानिंग वो करेगा, शातिर था। इसलिए बहुत सारी चीजें हटा दी गई, बहुत सारी चीजों को तहस नहस कर दिया गया, और जब चुनाव हारे तो उससे पहले भी बहुत कुछ हटाया गया। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र, जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। आप सोचिए, अरविंद केजरीवाल ऊपर से बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, लेकिन अंदरूनी तौर पर उनको पता था कि दिल्ली में अब उनका टाइम खत्म हो चुका है, अब दिल्ली की जनता उन्हें तवज्जो देने वाले नहीं। दूसरी तरफ कई अधिकारी अरविंद केजरीवाल के दबाव में आकर काम नहीं कर रहे थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि नहीं, गलत काम नहीं होगा। अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी दिल्ली सरकार में रहते हुए सारे गलत काम करा रही थी। गलत काम की अगर हम बात करें तो आप सोचिए जरा, जिस वक्त कोरोना चल रहा था, उस महामारी के दौरान अरविंद केजरीवाल ने 50,000 गज का शीश महल खड़ा करवा लिया, और खड़ा करने वाले कौन थे? पीडब्ल्यूडी के लोग। उनके खिलाफ जांच होनी चाहिए, कौन लोग थे, कैसे खड़ा हुआ, इतना पैसा क्यों खर्च हुआ। खैर, अब तो सब चल ही रहा है, आएगा सामने।
लेकिन सबसे बड़ी बात हम आपको यहां पर यह बताएं कि ऐसे बहुत सारे केस हैं। एक केस के अंदर दिल्ली सरकार में एक अधिकारी थे राजशेखर, विजिलेंस के चीफ थे, और बहुत सारी फाइलें अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उनके पास थी विजिलेंस में। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, वो तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। अरविंद केजरीवाल ने रातों रात, जब उन्हें लगा, रातों रात राजशेखर के कमरे का ताला तोड़कर उनके कमरे से बहुत सारी फाइलें चोरी की गई, कॉपी की गई और बहुत सारी फाइलों को नष्ट कर दिया गया था। याद कीजिए, देखिए आपको दिखाते हैं। बहुत ही कॉन्फिडेंशियल ये काम था, ये कमरा था, क्योंकि विजिलेंस के अधिकारी का कमरा था। C403 नंबर का ये कमरा था। C404 के अंदर फोटोकॉपी मशीन और जो फाइल डिस्ट्रॉय करने की जो मशीन होती है वो लगी हुई थी। वहां पर रातों रात ये ले जाकर फाइलें गायब की गई, चोरी की गई, नष्ट की गई। चोरी की जा रही है अरविंद केजरीवाल के, और ये ऐसे ही नहीं है, इसकी बाकायदा वी राजशेखर ने इसकी शिकायत की थी लिखित में, इस पर FIR दर्ज की गई थी। लेकिन आखिर उसका केस का क्या हुआ? IP स्टेट थाने में इस मामले की FIR दर्ज हुई, सब कुछ हुआ। तो अरविंद केजरीवाल इतने ईमानदार थे, जो कल घड़ियाली आंसू बहाकर जो कैमरों के सामने नौटंकी कर रहे थे, अगर इतने ही ईमानदार थे तो फाइलें क्यों चोरी करा देते? क्यों नहीं सामने आए? क्यों नहीं बात की? कौन सी फाइलें थी वो? कौन से केस थे? बातें बहुत बड़ी बड़ी हैं, परंतु आप यहां पर समझिए, इस पूरे मामले में सच्चाई कुछ और है। और अगर सचमुच इसमें फैसला बहुत सटीक आ गया कोई, तो आप ये समझिए अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी और उसका साथी जो मनीष सिसोदिया है, ये दोनों सुपर चोर दिल्ली के इतने लंबे समय तक जाएंगे ना, कोई बचा नहीं पाएगा। लेकिन खैर, हमारा जुडिशरी का सिस्टम है, अगर ये तब फिर एक अदालत से दूसरी अदालत, जैसे इनको आदत है, जैसे अब CBI ने भी किया है, बचेंगे नहीं। अपराधी कभी नहीं बचता है, न छिपता है, एक ना एक दिन सामने आता है। बस थोड़ा सा परेशानियां होती हैं। आज देश अवाक है, हैरान है, आखिर ये हुआ तो हुआ क्या? आज CBI के वो अधिकारी जिन्होंने जी जान लगाकर अरविंद केजरीवाल जैसे सुपर चोर को पकड़ा, आज वो हैरान है कि सारा केस है, सब फाइलों में बंद है, सब दर्ज है, एक बंदे के बयान दर्ज है, मोबाइलों की डिटेल दर्ज है, जो गायब किए गए सिम कार्ड की डिटेल दर्ज है, सब कुछ है। लेकिन विचारधारा की लड़ाई, फैसला आपको करना है। आप सोचिए ये सही है या गलत है, बताइएगा। बहरहाल, नमस्कार। अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद,